जल्दी करो फटाफट। ये किसी ने 2 बार लाइक ठोक दिया भाई साहब, 80 हो गए थे लाइक, 79 कर दिए। किसी ने 2 बार लाइक ठोक दिया है। ये देखो एडमिन ने बता दिया, इसके बाद 3 और है। एडमिन भैया बहुत सुपर एक्टिव है भाई साहब, अपना सुपर एक्टिव एडमिन। नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए, इनके लिए एक अलग पुरस्कार आना चाहिए एक्चुअली एडमिन साहब के लिए। भाई तुम खाते क्या हो भाई, इतने एक्टिव कैसे हो? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x शुड बी ग्रेटर देन sin x। तो यही तो समझा रहा हूं भूषण जी, टीम इतनी मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को कदर ही नहीं है साला यार। आप लोग भी तो मेहनत करो। ये आए गए लोगों को मतलब, लोग आते हैं लाइक ठोक के चले जाते, ऐसे लोग नीचे हमें बैठा रहना चाहिए आदमी साला। ग्राफ से करेंगे? यस बिल्कुल ग्राफ से करेंगे। मैं 2 तरीकों से ग्राफ बना सकता हूँ इसका। ये जो अंदर का जो आइटम लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मतलब माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी लिखा हुआ है, तो मैं उसका भी बना सकता हूँ, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स। बट मैं उसका नहीं बनाऊंगा, मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ आपको दिखाना है कि कैसा होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ये आना चाहिए। ये ग्राफ बनाने आने चाहिए। लोग बाग बिना इन ग्राफ्स को जाने ही फंक्शन पढ़ा लेते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, भगवान जाने भाई। दिस इज π/2 π0 2 π 3 π/2 -π -π/2। जब साइन एक्स नेगेटिव होता है ना एक्चुअली, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 हो जाती है। और फ्रैक्शनल पार्ट को लिख सकते हो साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। समझा भी रहा हूं। तो जब साइन एक्स का ग्राफ नेगेटिव हुआ, क्योंकि मैं इसे लिख सकता हूं साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, तो क्योंकि इसकी वैल्यू -1 हो जाती है तो साइन एक्स +1 का ग्राफ हो जाता है। तो साइन एक्स का ग्राफ +1 यूनिट ऊपर खिसक जाता है। तो जब साइन एक्स का ग्राफ नीचे आने वाला था, तो एक्चुअल में हमने ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर खिसका दिया। इससे ज्यादा आसान एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स के लिए। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। अब दूसरा ग्राफ किसका बनाना है? साइन एक्स का। और चाहिए क्या? डोमेन कब आएगा? जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स साइन एक्स से बड़ा होगा। इक्वल टू होना भी अलाउड नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ साइन एक्स से बड़ा होना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ साइन एक्स के ऊपर होना चाहिए, इसमें ऊपर आना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। तो या तो आप इसी पे बना लो साइन एक्स का। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे साइन एक्स, तो फिर थोड़ा रायता फैलेगा, लेकिन बनाना तो पड़ेगा, मजबूरी है। बनाते हैं, चलो ग्रीन कलर से बना रहा हूँ साइन एक्स का ग्राफ। थोड़ा नीचे बनाऊंगा इससे, है ना, हल्का सा, जिससे ग्राफ दिख जाए अलग से। है लेकिन ये ओवरलैपिंग, समझ रहे हो ना, है लेकिन ये ओवरलैपिंग। यहां तो बराबर है। कुछ समझ में आया क्या आपको? क्या आपको ये समझ में आ गया कि व्हाइट वाला ग्राफ ग्रीन वाले ग्राफ के ऊपर कब है? बिल्कुल, मेरे को तो आ गया भाई साहब। जब साइन एक्स नेगेटिव होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है, लेकिन साइन एक्स नीचे है। चमका कि नहीं चमका? अरे चमका कि नहीं चमका भाई? है तो मेरे हिसाब से जब
जो एंगल है ना, एंगल वो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, तो साइन एक्स नेगेटिव होगा। पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई कौन सा रीजन है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जनता समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यार, बताओ यार, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा ऐसे। मैं आपको जल्दी जल्दी फटाफट तेजी से ये जो चारों ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, चारों ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन का मतलब समझा रहा हूं, चारों ऑप्शंस का। 2n पाई, जल्दी से देख लेना एकदम, कई लोगों को नहीं पता होता इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो बताता नहीं मैं। 2n पाई ये वाली लाइन, 2n प्लस 1 पाई, 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई, 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई, कौन कौन सा क्वाड्रेंट कवर किया गया है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। क्या ये मेरा आंसर होगा, नहीं, इसलिए आगरा आंसर नहीं है। ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा इंटरवल कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रही है कि जनता, ठीक है। बॉम्बे, बॉम्बे कौन सा क्वाड्रेंट बता रहा है, जल्दी बताओ फटाफट। आगरा ने बताया फर्स्ट और सेकंड, बॉम्बे कौन सा क्वाड्रेंट बता रहा है, बॉम्बे कौन सा क्वाड्रेंट बता रहा है। बॉम्बे 2n प्लस 1 पाई से 2n पाई, चैट ही नहीं आती यहाँ पे सालो, वहां आ जाती है चैट, यहाँ नहीं आती। कौन सा, थर्ड और फोर्थ, तो फिर तो इसका मतलब तो बॉम्बे आंसर है, बॉम्बे आंसर है। अबे झालर, बॉम्बे कोई क्वाड्रेंट नहीं बता रहा, बॉम्बे जैसा कोई इंटरवल एग्जिस्ट ही नहीं करता, बॉम्बे जैसा कोई इंटरवल एग्जिस्ट ही नहीं करता है इशिका जी, बॉम्बे जैसा कोई इंटरवल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अबे 2n प्लस 1 पाई से 2n पाई कैसे जा सकते हो, सुनो, x बिलोंग्स टू 4 to 2, क्या ऐसा कोई इंटरवल हो सकता है क्या, x बिलोंग्स टू 4 to 2, क्या ऐसा कोई इंटरवल हो सकता है क्या, है जानबूझ के बनाया वो ऑप्शन मैंने, ऐसा कोई इंटरवल नहीं हो सकता, नॉनसेंस, ऐसा थोड़ी होता है, पागल हो गया, 4 to 2 कौन सा इंटरवल होता है भाई। समझ में आया क्या, ये इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे नहीं होगा आंसर गधेड़ों, इसीलिए तो बता रहा हूं। तीसरा 2n पाई, 2n माइनस 1 पाई, हाँ इस लाइन को 2n माइनस 1 पाई भी बोल सकते हैं, इस लाइन को 2n माइनस 1 पाई भी बोल सकते हैं, तब आप 2n पाई तक जा सकते हो। यही तो कमाल की बात है भाई, यही तो कमाल की बात है, 2n माइनस 1 पाई से 2n पाई जा सकते हैं। ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, यानी कैलकाटा आंसर है, कैलकाटा आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चमका क्या, चमका। डेली ऑप्शन बता देता हूं एक बार आपको, डेली ऑप्शन का मतलब क्या है, 2n माइनस 1 पाई से 2n प्लस 1 पाई, इसका मतलब क्या है, मतलब समझ लो, 2n माइनस 1 पाई यानी यहां से चलना चालू किया और 2n प्लस 1 पाई, आई एम बैक, आई एम बैक, आई एम बैक। कैलकाटा आंसर ये समझा दिया था क्या, कैलकाटा आंसर है, कैलकाटा आंसर ये समझा दिया गया था क्या। अरे वापस आ चुका हूं भाई, क्या कर रहे हो, कैलकाटा आंसर बता दिया गया था ना। हाँ सुनो, डेली आंसर सुन लो एक बार फटाफट से, 2n माइनस 1 पाई से 2n प्लस 1 पाई का क्या मतलब है, 2n माइनस 1 पाई ये वाली लाइन, 2n प्लस 1 पाई यही लाइन, 2n माइनस 1 पाई से चलना चालू किया 2n प्लस 1 पाई तक आए, इस वाली लाइन यानी पाई वाली लाइन को छोड़ के सारे एंगल लिए गए। मैंने आपको मतलब समझा दिया उस ऑप्शन का मतलब क्या है, पूरा कंप्लीट सर्कल किया गया इस लाइन को छोड़ के। क्लियर है जनता, नहीं ये आंसर नहीं है मास्टर साले, तूने आंसर तो बताया नहीं, बताया ना कैलकाटा आंसर है भाई,
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैलकाटा, क्योंकि उस रीजन में साइन एक्स नेगेटिव होगा।